हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। सुबह से लेकर शाम तक क्लास लेने के बाद वक्त मिला है, इस टाइम लगभग 9 बज चुका होगा और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं और तुरंत आप लोगों को अपलोड किया जाएगा। तो 9 रात बज गया है, सुबह शाम से आप जान रहे हैं कि क्रैश कोर्स का टाइम है। लगले एग्जाम 12th का चल रहा है और लगले फिर 14 फरवरी से 12th का एग्जाम है। फिर भी आपकी सेवा में हिंदी प्रत्यय लेकर छोटा सा वीडियो आज करूंगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देने आप लोगों के लिए। तो हिंदी का प्रत्यय बाबू, प्रत्यय इसका अगर टुकड़ा किया जाए तो प्रतिजोर अय, प्रतिजोर अय, प्रत्यय क्या? प्रतिजोर अय, यानी अय मतलब चलना, चलना साथ में चलना पर बाद में, मतलब पीछे पीछे। अगर किसी को चलना पीछे चलेगा वो कहलाएगा प्रत्यय। क्या कहलाएगा? प्रत्यय। तो प्रत्यय शब्द में लगेगा। कैसे कैसे लगेगा? इनका विभिन्न रूप है बाबू। तो प्रत्यय है वो शब्दांश होता है। क्या होता है बाबू? शब्दांश। क्या होता है? शब्दांश। गुरुजी हमारा शब्दांश एकदम समझ में ना आए लो, शब्दांश कौची कहा हूं। तो बउआ शब्द कहल जा है, शब्द। आ शब्द के जे अंश रहता है, जो अंश रहता है उसी को शब्दांश कहते हैं। गुरुजी हमारा शब्द वो ना आवे तो बउआ बचपन में यानी 7-8 में पढ़ाया जाता था कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल से जो नए सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते थे। जैसे राम है, मोहन है, सीता है, गीता है। जैसे तद्धित शब्द के 4 भेद है, उत्पत्ति, रचना, विभिन्न प्रकारों के भेद है। उन सभीयों में शब्द है और जो शब्द का अंश होगा उसी को शब्दांश कहेंगे। अब बउआ एक खास बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय का कोई अपना अर्थ नहीं होता है, अपना अर्थ नहीं होता है। और ना ही प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग होता है, ना ही प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग होता है और ना ही प्रत्यय का कोई अपना अर्थ होता है। हिंदी में मुख्यतः बाबू 2 प्रत्यय हैं। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। पहला कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। अगर इस प्रत्यय को ठीक ठाक लंबा चौड़ा किया जाए, पूरे बिंदु को पकड़ा जाए तो क्लास लंबा हो जाए। लेकिन एग्जाम के दृष्टिकोण से देखते हुए आप लोगों को बहुत छोटा शॉर्ट में कर दे रहा हूं। कृत प्रत्यय कहते हैं बाबू, यह कृत प्रत्यय है जो क्रिया, किसमें? क्रिया या धातु, क्रिया या धातु में लगता है। क्रिया या धातु में लगता है, मतलब लगेगा अंत में, लेकिन क्रिया या धातु आप लोग भी पढ़े हैं कि जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और क्रिया, जैसे में क्रिया में खेलना है, क्या है बाबू? खेलना। तो खेल हो जाएगा खेल। पढ़ना है, पढ़ना, तो पठ हो जाएगा मूल रूप, माने धातु। क्या हो जाएगा? धातु, क्रिया का मूल रूप। तो वैसा शब्दांश, कृत प्रत्यय का परिभाषा सुन लो, वैसा शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में, जो किसी शब्द नहीं, क्रिया या धातु, अब सुनिएगा बाबू, वैसा शब्दांश जो क्रिया या धातु के अंत में जुड़कर नए शब्द या अर्थ परिवर्तन कर दे उसे कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय का बहुत सारे उदाहरण है बाबू, लेकिन एक बात इसमें जान लीजिए, जिसमें कृत प्रत्यय लगता है उसे किरीदंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किरीदंत। कौन सा प्रत्यय बोला जाता है? किरीदंत प्रत्यय बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है। और एक बात ध्यान करिए, कृत प्रत्यय क्रिया या धातु में लगता है, क्रिया या धातु में लगता है बाबू। कृत प्रत्यय का उदाहरण देखिए, इसमें कहता है धुलाई पढ़ाई, धुलाई पढ़ाई किसमें लगा? क्रिया में। प्रत्यय में क्या करना है? ढूंढने के लिए उसको में से तुमसे जो छांटता है वो छांटो, जो छांटता है वह छांटो। जैसे कह दिया धुलाई, धुलाई, फिर कह दिया पढ़ाई, पढ़ाई। हमको एक भी प्रत्यय नहीं पता कि कैसे ढूंढेंगे, लेकिन पता है पीछे से हमको ढूंढना है। अगर पीछे से हम ई निकालेंगे यानी ई मिटा देते हैं तो पढ़ा, पढ़ा बचा, पढ़ा कोई क्या शब्द है? पढ़ा। ये अगर हम लोग को कहा जाए पठ, पठ कहेंगे या पढ़ कहेगा चलेगा। धुलना, ये इसका अर्थ ढूंढा जाए तो धुलना होगा, मतलब धूल क्रिया हो जाएगा। तो धूल में से आ हो जाएगा, इधर से ई, तो क्या हो जाएगा? आई। मतलब इसका मूल रूप को पकड़िए कि मूल रूप क्या है? अंत वाला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। धुलाई आई, धुलाई आई। अगर कोई बोलेगा कि धूला हम रखेंगे, ये धूला मतलब काम हो चुका। कपड़ा लत्ता अगर मान ले कि धो रहे थे ना, जो धूला मतलब धुला गया तो काम हो गया, लेकिन नहीं, ये धुलाई क्रिया है। तो क्रिया कब समाप्त हुआ है? जब तक पूरा बात नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा। उसी बात धुलाई है ना, इसके आगे पीछे कोई ना करता है ना कर्म है, कैसे पता चलेगा? धुलाई, तो इसमें आई पढ़ते हैं। अब अगला एग्जाम्पल देख लो बाबू, बहुत सारे एग्जाम्पल आपको लिख दिए हैं पहले ही ताकि दिक्कत ना हो। घुमक्कर, पियक्कर, बुझक्कर, क्या हो जाएगा? बुझक्कर। घुमक्कर, पियक्कर, बुझक्कर। ये कहने से ही पता लग गया होगा, पियक्कर, बुझक्कर, घुमक्कर। सर जी में अक्कर पढ़ते हैं। कौन पढ़ते हैं? अक्कर पढ़ते हैं। अगर कहेगा झूला, ठेला, छापा, छापा, ठेला, झूला में कौन पढ़ते हैं? आ। कौन पढ़ते हैं? आ। अगर कह देगा बाबू तैराक, उड़ाक, लड़ाकू, तैराक, उड़ाक, लड़ाकू, तैराक, तैराक में कुछ आक, आक आ गया। उड़ाक का तो आका हो गया। लड़ाकू, आकू तो आकू हो गया। ये सब देख लिया, ऑप्शन में वहां आए तो ये सब अगर रिवीजन के लिए रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। थकावट, रुकावट, लिखावट, सजावट, एकदम लग रहा सजावट, रुकावट, लिखावट, आवट, आवट, बार बार आ रहा है, आवट पढ़ते। कौन सा पढ़ते हो जाएगा? आवट पढ़ते। फिर कहेगा सुहावन, डरावना, यानी सुहावन में आवन और डरावना में आवना पढ़ते हो जाएगा। डरावना में कौन पढ़ते हो जाएगा बाबू? आवना पढ़ते हो जाएगा। चेतावनी, चेतावनी मतलब आवनी, चेतावनी में कौन पढ़ते हो जाएगा? आवनी। दूसरा कहेगा बसेरा, लुटेरा। बाबू लूटने वाला को लुटेरा बोलते हैं, क्रिया वाला है। बसेरा, लुटेरा, बसेरा, एरा, लुटेरा, एरा। ऐसे भी एरा पढ़ते जहां रहेगा जो एक का मात्रक होता है बाबू, सिंगल पाई वाला। तो सिंगल पाई वाला देखेगा यहाँ आ रहा है तो एरा, एरा। यहाँ देखिए डबल पाई है तो आय हो जाएगा। कटाया, बचाया, रचाया, आया। जो आया का मात्रक होता है बाबू वो माथा पर डबल होता है तो आया हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, छपत, बचत, रेंगत, पढ़ता, घटती, बढ़ती। यहाँ देखिए छपत, छपत में छप जोड़ता मतलब छपना तो ता हो गया। बचत, बच जोड़ता, बच जोड़ता, बचत। रेंगत में ता, पठता तो पठता में हो गया पठ जोड़ता तो ता, पठता, ता हो जाएगा। जिसके अंत में ता वाला है ता पढ़ते हैं, और पढ़ता ता वाला है बाबू उसमें ता पढ़ते हैं ता। और छप, घटती,
छपती, बढ़ती, तो ती हो गया, ती हो गया, तो इसमें भी ती प्रत्यय हो गया। ये था पूरा के पूरा उदाहरण बाबू आपको कृत प्रत्यय का। और कृत प्रत्यय से जो बना शब्द होता है वो कृदंत कहलाता है। पूरा पे पूरा क्या कहलाएगा? सब कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। कौन कहलाएगा? कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। कौन प्रत्यय कहलाएगा बाबू? चलिए बाबू अब हम लोग देखते हैं तद्धित प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय देखेंगे? तद्धित प्रत्यय। तो तद्धित प्रत्यय कहता है कि तद्धित प्रत्यय यानी तद्धित प्रत्यय से बना जो शब्द होता है वो तद्धितांत कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? तद्धितांत। तद्धितांत बाबू जो प्रत्यय है, मान सोच लो कि जो क्रिया नहीं होगा या धातु नहीं होगा वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या कोई अव्यय होगा। यानी क्रिया छोड़ के जिसमें जो प्रत्यय लगा है, थोड़ा सोच समझ लीजिएगा वो क्या हो जाएगा। एक दो एग्जाम्पल देख लीजिए, पता लग जाएगा। वो तद्धित प्रत्यय है। कौन प्रत्यय बाबू? तद्धित प्रत्यय। ये कहाँ लगेगा? संज्ञा में, सर्वनाम में, विशेषण में, व अवयव में। अवयव के मतलब होता है, उसे अवयव कहते हैं बाबू। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, कारक, ये सभी में कभी परिवर्तन न होता है, हमेशा एक समान होता है, उसका रूप चेंज नहीं होता है, उसे हम लोग अवयव कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, सेठ जोड़ आनी, सेठ जोड़ आनी बराबर सेठानी। तो सेठ कौन होगा बाबू? सेठ कौन होगा? बोलो। जो बड़ा रुपया पैसा होगा, ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा, उसको सेठ बोलते हैं। या सेठ जो तुम लोग किसी के कहा करता होगा वो सेठ है। तो सेठ उसको में आनी लगा तो हो गया सेठानी। क्या हो गया? सेठानी। तो सेठ हो जाएगा बाबू। अगर आगे एग्जाम्पल देखिए, बहुत सारे उदाहरण हैं तद्धित प्रत्यय के। ध्यान में रखिए कि तद्धित प्रत्यय से जो बना शब्द होगा वो तद्धितांत कहलाएगा। एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम्पल देगा या प्रत्यय देगा या आपसे कहेगा कि निम्नलिखित प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। देखिए, कड़ुबाहट, गरमाहट, चिकनाहट, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बाबू? कड़ुआहट, गरमाहट, चिकनाहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो देखिए, आहट, 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 इधर से मैं डर गया है, आप देख लीजिए, इसमें हो जाएगा आहट। क्या हो जाएगा बाबू? आहट। कड़ुबाहट, गरमाहट, चिकनाहट में आहट है। यहाँ कड़ुबाहट, कड़ुबाहट, गरमाहट, चिकनाहट कह देगा भूखा, प्यासा, खारा, प्यारा, बबुआ, बिटिया, सब के अंत में क्या है? आ। इसमें से आ निकाल के देखिएगा तो बच जाएगा भूख। क्या बचेगा? भूख, प्यास, खारा, प्यारा, बबुआ, बिटिया, अंतिम में बचेगा आ। कड़क्का, धड़क्का, सनक्का, फड़क्का, यानी कि एक फड़क्का एक्सप्रेस ट्रेन है, फड़क्का, अंत में क्या आया? आका। क्या आया? आका, 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 यहाँ आ गया आटा। क्या आ गया? आटा। आटा पीसने वाला आटा नहीं, आटा है, आटा, आटा। क्या है बाबू? आटा। अंत में क्या आया? आटा। दूसरा में देख ले, घरेलू, घरेलू में एलू, ऊपरे एगो बतैलियो हल कि एलू, घरेलू, एलू। डकैत, एक हो गलवा, डबल है तो यहाँ सिंगल हो गया। गुसैल, गुसैल में एल हो गया। बिसैल, गुसैला में करेगा तो एल, ऐला हो जाएगा। गुसैला, गुसैल तो ऐल, गुसैला तो ऐला, बिसैला तो एला, बिसैला तो एला। एक तद्धित प्रत्यय का बाबू उदाहरण था। और लास्ट में, अंत में आप एक ही बात याद रखिए कि जिसको अंत में उसका मूल शब्द निकालिएगा। जैसे मान लिया कि पढ़ाई है। क्या है बाबू? पढ़ाई। तो पढ़ाई में अलग अलग करता, पठ जोड़ आई, क्योंकि पढ़ करेगा तो इसका मूल रूप पठ होता है, तो पठ होगा। तो पठ में हलंत लग गया क्योंकि धातु है, तो धातु में हलंत लगता है, तो इसको में आ है तो इधर आई निकल गया। तो पठ जोड़ आई बराबर क्या हो गया? पढ़ाई।
तो जो प्रत्यय है बाबू, उसका मूल शब्द या संज्ञा हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो, धातु हो, उन सभी को अलग करके देखिए आप लोगों को जो प्रत्यय है वो साफ साफ झलक जाएगा। अब बाकी सब एग्जाम्पल के माध्यम से आपको रूबरू कराना चाहते थे कि प्रत्यय क्या था, कैसा था। और HW में आपको दे देते हैं बाबू, कुछ बना कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा।